हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे स्वस्थ से आप विदित है कि हम आपके 2024 के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। और अभी तक लगभग 185 और 190 के बीच वीडियो बन चुके हैं। यहाँ पर आप बता दें पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से हम PYQ शिफ्ट बाई पर सॉल्व करवाए हैं और अभी हम आपको टॉप वीडियो लेके बता रहे हैं। इन सभी वीडियो को अगर आप देख लेते विद्यार्थियों और पाठ्यक्रम का वीडियो बन चुका है, उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किस अध्याय से कितने प्रश्न आने वाले हैं। और आप तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बता दें आप हमसे जुड़कर पिछले जितने भी वीडियो बन चुके हैं पूरे वीडियो पढ़ लीजिएगा, आपका फायदा होने वाला है। हम आपको देते हैं 80-90% गारंटी आपका बेनिफिट होगा मतलब होगा। आप खुद देख सकते हैं जो डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल टॉप रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, ध्यान रखें। हिंदी के टॉप चल रहे हैं, जीके के टॉप चल रहे हैं और मैथ्स के टॉप चल रहा है। मैथ्स तो बिल्कुल टॉप बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाई चल रहा है। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और मैं PYQ भी करवा चुका हूँ शिफ्ट बाय डे बाई। और हिंदी की बात करें मुहावरे हो चुके हैं, अनेक शब्द एक शब्द हो चुका है, तत्सम तद्भव देशज विदेश सब कर चुका हूँ। टॉप जाके देखें, पढ़ें जो 2024 में आए हैं वही प्रश्न करवा रहा है। और जीके की बात करें विद्यार्थी तो हमने भूगोल के टॉप 2 वीडियो बनाए हैं, इतिहास के 2 टॉप वीडियो बन चुके हैं और इसके बाद हम संविधान का 2 प्रश्न वीडियो बनाने वाले हैं। तो संविधान का एक पार्ट हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिएगा। और हम आपको हर प्रश्न का व्याख्या सहित हल बताते हैं जो हर भर्ती में आप काम दे देगा। GD का भले ही तैयारी चल रहा है, ध्यान रखें GD के साथ साथ हमें अगली भर्ती परीक्षा तैयारी भी करना है इन्हीं प्रश्नों के बाद में। चलिए तो आपको लेते हैं श्रृंखला का प्रश्न। हर शिफ्ट में ध्यान रखें विद्यार्थी 2 प्रश्न आता है कम से कम, और जो आपका 4 नंबर का होगा। एक आपको इस प्रकार का आएगा और एक आपको लुप्त बदल जिसे कह सकते हैं गणितीय संख्या वाला आता है, ठीक है। एक गणितीय संख्या वाला आएगा। भाषिक रीजनिंग की बात कर रहे हैं, अभाषिक में एक उधर का आएगा। तो कुल मिला के आपको श्रृंखला सीरीज के 3 या 4 प्रश्न आ सकते हैं। कितने? 3 या 4 प्रश्न, ध्यान रखें। 4 प्रश्न आएगा 8 नंबर का। एक देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 2 प्रश्न कम से कम आपको 2 प्रश्न मिलेंगे भाषिक रीजनिंग के, ठीक है, और 2 मिलेंगे आपको अभाषिक रीजनिंग के। अभाषिक मतलब डायग्राम वाली की बात कर रहा हूँ। श्रृंखला सीरीज का मतलब आएगा 4 नंबर का कन्फर्म, मतलब 8 नंबर तुम्हें पकाना पड़ेगा। अभाषिक रीजनिंग का मैं प्रश्न बना के सिखा के पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देखें। अभाषिक रीजनिंग में हर शिफ्ट में 5 प्रश्न मिल रहे थे, मतलब 10 नंबर का जुगाड़। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके रीजनिंग देख सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें अब आपको हम भाषिक रीजनिंग के करवा रहे हैं श्रृंखला सीरीज करिए। चलिए तो एक पार्ट और बनाएंगे 10 प्रश्नों का, पार्ट ए बनाते हैं, अब पार्ट बी बनाएंगे 10 प्रश्नों का। तो पार्ट ए देखिएगा और जस्ट इसके बाद आप पार्ट बी देखेंगे 10 प्रश्नों का। आपको जानकारी बताना पड़ता है कि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं उनके लिए, है कि नहीं, कि जानकारी की डाटा हमारे पास क्या क्या रखा है। चलिए, और विद्यार्थियों अगर आपको इन वीडियो के माध्यम से फायदा होता तो आप लोग हमारा सपोर्ट करना ना भूलेंगे। आपका सहयोग से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न दिखाते हैं, श्रृंखला सीरीज का है। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, हम पढ़ के नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ आंसर बताएंगे। देखिएगा आंसर हमें ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट में वाई आने वाला है, तो हम पहले का डाटा चेक नहीं करेंगे, ठीक है, पहले का डाटा चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन हटेगा नहीं। पीछे कह रहा है 20 आएगा, देखिएगा कैसे, और 21 आएगा, देखते हैं 10, 12, 14, 16, 18, यस, मतलब +2 हो रहा पीछे, तो मतलब पीछे 20 आने वाला है। ये बात कंफर्म हो गया, ठीक है। हमेशा ऑप्शन पे ध्यान रखकर आपको हल करने का प्रयास करना है। बाकी पिछला पार्ट मैंने सादृश्यता का बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था और पासा बना चुका हूँ, बहुत से टॉपिक हो चुके हैं, आप जाके देखें फिलहाल, ठीक है। आप खुद देख लीजिएगा आपके काम लायक है या नहीं, है कि हम आपके साथ हैं। इसका मतलब ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा कभी नहीं आ सकते। अब देखिए अगला देखते हैं एम का क्रमांक विद्यार्थी कितना होता है, आप देखिएगा ये 13 रहेगा, फिर आपका 15 का आपका 16 हो जाएगा, और आपका एस का 19 हो जाएगा, ठीक है, और भी का आपका 22 हो जाएगा। और आप देखेंगे वाई का आपका 25 हो जाएगा। हम कह रहे हैं आने वाला क्या, देखते हैं भाई, है कि नहीं भाई, यहाँ +3 यहाँ पर भी +3 हुआ है कि। अब +3 करते हैं तो एक जोड़ेंगे तो 26 बन जाएगा, है कि नहीं, और एक और जोड़े तो ए बन जाएगा, एक और जोड़े तो बी बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बी होनी चाहिए। तो यहाँ 20 है, यहाँ पर 20 है, सब जगह 2 जगह था, यहाँ पर तो 20 आना नहीं आ रहा था तो छट गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास बी होनी चाहिए, तो बी हमें कहा मिला ऑप्शन नंबर दूसरे में, भी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हर प्रश्नों को दिमाग लगाना, ऑप्शन पे ध्यान रख के, समझे। तो ऐसे आपको सही तरीके से समझना है, बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को। तो मैथ्स रीजनिंग का चाहे हिंदी जीके का व्याख्या सहित तो आप लोग जुड़ना ना भूलें और आपके दोस्त भाई को शेयर करें, जानकारी बताएं कि जानकारी हमें यहाँ पर सही सटीक मिल रहा है, जो हमारी भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ GD के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं को काम देने वाले। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको हम।
अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसके पहला प्रश्न आप देखे थे, वहाँ पर आपको अंग्रेजी संख्या अक्षर वाले संख्या सीरीज था और संख्या वाला भी था। एक अंग्रेजी वाला आता है, एक संख्या वाला आता है, एक कमेंट वाला। तो वहाँ कमेंट वाला था। तो हम आपको भाषिक रीजनिंग की श्रृंखला सीरीज दिखा रहे हैं। अभाषिक का हम दिखा चुके हैं, आप जाकर देखिएगा। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ध्यान रखें। लेकिन किस प्रकार से आया वो हम आपको बताने वाले हैं। 8 से 18 बना, 18 से 38 बनेगा, 38 से 78 बनेगा, 78 से 158 बनेगा। हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। अगर हम कहेंगे भाई इन चीज़ों को समझना पड़ता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर हम कहते हैं 8 दूना 16, यस, प्लस 2 18 बन रहा है, सही बात है। मतलब गुणा 2 और प्लस 2 का रूल लग रहा है, समझे। गुणा 2 प्लस 2, यहाँ देखते हैं 18 दूना बनेगा 36, 36 जुड़े 38, यस। मतलब हो रहा है हमेशा पहला डाटा का 2 गुना और 2 जोड़े। हम कहते हैं इसका 2 गुना करते हैं, फिर 2 जोड़ेंगे, है कि नहीं, प्लस 2 करेंगे। देखो 8 दूना 16, क्या आएगा 6, 5 एकम 5, 5, सॉरी क्षमा चाहते हैं, रिपीट करके बताते हैं, देखिएगा। मतलब दूना करना है और 2 जोड़ना, ये बात समझिए। पहले गुणा करेंगे भाई, 2 अट्ठे 16 हाथ के, 2 पंचे 10 और 11 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, समझे। अब देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिएगा, एक हाथवा ये बचा था, 316 हो जाएगा, और प्लस 2 जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे 2 300 आपके 18 मिल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ऑप्शन आपका चौथा होगा। यहाँ पर क्या रूल लगा है, प्लस गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2। यहाँ पर 2 गुणा करें 2 जोड़े, 2 गुणा करें 2 जोड़े, 2 गुणा करें 2 जोड़े, 2 गुणा कर, यहाँ 2 गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 318। ये आंसर रहा विद्यार्थी। इसी प्रकार से आपको हर प्रश्न को बनाना है। अगर आप प्रश्नों का भंडार चाहते हैं तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपका तैयारी करवाते रहेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न थोड़ा अलग था, सेकंड भी अलग था, तीसरा फिर अलग हो गया है। लेकिन अध्याय का नाम लुप्त पद है या श्रृंखला सीरीज, ठीक है। लुप्त पद बोले या श्रृंखला सीरीज बोले, बात एक ही मान लीजिएगा। हल करने का तरीका हमें कहता, आगे जो डाटा दिया यहाँ से यहाँ बना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बनेगा, आने वाला क्या है, इसे आप लुप्त भी कह सकते हो, है कि लुप्त है या जी श्रृंखला सीरीज के चयन हो रहा है। अब देखिएगा, हमेशा प्रश्नों पे गौर करना है और ऑप्शन पे गौर करना है। ऑप्शन देखिएगा, अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर टी 20 क्रमांक होता है, यहाँ एच 19 क्रमांक होता है, यहाँ आर 18 क्रमांक होता है, यहाँ क्यू 17 क्रमांक होता है। तो आप समझ पा गए होंगे, एक कम एक कम एक कम एक कम करेंगे तो 16 आएगा। 16 मतलब क्या होता है अंग्रेजी क्रमांक में, पी होता है। ऑप्शन अकेला हमें पी नहीं मिल रहा है, पी यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, समझे। ये समझे आप लोग। चलिए अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पर, मतलब -1 का रूल लग रहा है। तो हम कहते हैं भाई हम लास्ट का तो डाटा पकड़ लिए, लास्ट में पी ही आएगा, है कि नहीं। अब जे दिमाग लगाइए, उसके पहले अगर कोई डाटा पकड़ते देखिएगा, एन लेते, एन क्रमांक 14 होता है, इसका क्रमांक 13 होता है, इसका क्रमांक 12 होता है, इसका क्रमांक आपका 11 होता है, आने वाला 10 होगा ना। मतलब आपको -1 कह रहा है, 10 मतलब जे होता है। अब जे हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, जे सिर्फ यहाँ मिल रहा है, यहाँ पी था, लास्ट में पी आने वाला, तो ऑप्शन जे नहीं आएगा, जे नहीं आएगा। 2 ऑप्शन हो गए, लेकिन पहले में आपको जे मिलेगा, ऑप्शन में आपका दूसरा, जे आपका 2 नंबर खल रहा है। तो जे आपके 3 प्रश्न था, ध्यान रखें। तो 3 प्रश्न आप देख पाए, पहला प्रश्न क्या था, कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा कैसा था। इस प्रकार से आपको टॉप वीडियो देखना है। अगर आप टॉप देखते हो तो आप टॉप ही बनोगे, ध्यान रखना। तो हम आपके साथ हैं ना। चलिए, हर शिफ्ट में आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाएगा, ध्यान रखें। कितने प्रश्न मिलेंगे आपको देखना है, तो पाठ्यक्रम वाली वीडियो जाकर देखिएगा और हम आपको बताते चल रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपको शानदार प्रश्न है और हम आपको पिछले साल 2024 के जीडे की प्रश्न हल करवा रहे हैं। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको गलत क्यों देंगे भाई, जानकारी है कि नहीं। हम क्यों चाहेंगे आपका बुरा, हम आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक के रूप में हम सही रास्ता दिखाएंगे ना। तो आपको हर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना है तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ। हम आपको पिछले साल के प्रश्न के माध्यम जीडी की तैयारी करवा ही रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखिएगा। 3 प्रश्न हो चुके हैं, जो आपका चौथा प्रश्न चल रहा है। तो आप देखिएगा इसको कैसे हल करना है आपको। अभी देखिएगा, अभी यहाँ गोल मार दिया है, लुप्त पद है, श्रृंखला सीरीज है। तो आप देखना, पहली बार देखिएगा। अगर आप पीछे से दिमाग लगाते हैं, देखिएगा, तो भाई हम कहते हैं 11 गुणा, अगर 3 होता है, आंसर है ऑप्शन पहला लगाया, तो हम कहते हैं 11 तिया। भाई कहने का मतलब है 11 गुणा 3 कितना बनेगा, 33 बनेगा। और जो 33 यहाँ पर है माना जाए, तो यहाँ 33 गुणा 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, यस।
इसका मतलब है गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो रहा, मतलब गुणा 3 का रूल लग रहा, सीधी बात। ऑप्शन आपका पहला राइट होगा। इसके पहले आप देखे थे प्लस गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 का रूल लगा था ना, उसी प्रकार यहाँ गुणा 3 का रूल लग रहा, राइट टू लेफ्ट लग रहा है, मतलब राइट से आप कहाँ चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे गुणा 3 करते, तो आपका आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, समझे। ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहिएगा, आप प्रश्नों को भंडार देने वाले। चौथा प्रश्न हो गया, आप 5 लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, श्रृंखला सीरीज का लुप्त पद वाला है, तो बस आपको प्रश्न नहीं पढ़ना, पूछ क्या रहा वो देखना। देखिए यहाँ बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, अब क्या रूल लगा वो हमें खोजना पड़ेगा। हर प्रश्न में अलग अलग रूल रहता है, तो आपको प्रश्नों का भंडार पढ़ना पड़ेगा, प्रश्नों को समझना पड़ेगा। 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछा था, तो वहीं से दिखा रहे हैं आपको ना, देखते रहिएगा। चलिए, और पढ़ना है, बगल में नोटबुक रखना है, और आंसर लाने का प्रयास भी करना है आपको, किस प्रकार से आया है। अगर आप बीच में स्टॉप करके आप आंसर लाएंगे, ऑप्शन आपको दिख रहा पहला है, लेकिन किस प्रकार से आया वो जरूरी है हम सीखना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपको टिक्का लगा तो आप दिमाग नहीं लगाओ, क्या पेपर में यहीं से होने वाला नहीं, पेपर दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा ना। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल स्टॉप करके क्या करेंगे, आप आंसर लाएंगे, नहीं आएगा तो फिर वीडियो आगे बढ़ के आप देख के समझेंगे किस प्रकार आंसर है। चलिए, तो यहाँ 0 1 5 14 30 थोड़ा बड़का से बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ लंबा हुआ, देखिएगा आप दिखाएंगे। अब हम कहते हैं 1 की पावर 2 होगा, कितना बनता है, 1 बनता है, ठीक है। 2 की पावर 2 2 बनेगा, ठीक है। और 3 की पावर 2 9 बनेगा, और यहाँ 4 की पावर 2 16 बनेगा, और 5 की पावर 2 कितने बनेगा, ये 25 बनेगा। इस बात ध्यान रखें, मैं समझा के बता रहा हूँ, कहने मतलब ये है 1 2 3 4 5 पावर हो गए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, 25 आएगा। इसका मतलब कहने का यहाँ +1 करें, 0 के साथ 1 आएगा, यहाँ प्लस सॉरी यहाँ 2 का पावर 4 हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब यहाँ एक वर्ग समझ रहे हैं आप लोग, क्रमशः 1 2 3 4 5 हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ जो वर्ग आया है ना, उसको यहाँ जोड़ेंगे, 0 के साथ 1 बनेगा। अब वर्ग आया उसको यहाँ जोड़ेंगे, 4 तो 5 हो जाएगा। यहाँ जो आया 5 और 9 14 हो जाएगा। अब 16 और आप देखेंगे 14 तो 30 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 25 और 30 कितने बनेगा, 55 बनेगा। ये रूल लगा ध्यान रखो जाते हो, समझे। इतना बड़ा रूल भी लग सकता है, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे, तो ये रहा आपका 2 नंबर का हाल, और प्रश्न क्रमांक 5वां था। चलिए 10 प्रश्न दिखाएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक, और समझने का प्रयास करना है, हर वर्ष परीक्षा पूछने वाला है। भले जीडी कांस्टेबल का है, इस प्रकार से हम सीख लेंगे। हम एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात करें, मध्य प्रदेश आबकारी की बात करें, अन्य स्टेट की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब भर्ती परीक्षा में काम देगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां है विद्यार्थियों। और प्रश्नों को हमेशा प्रश्न अगर आप स्क्रीन पर दिख रहा है, तो प्रश्नों को पहली बार आपको गौर से देखना है, और ऑप्शन पर गौर से देखना है, समझे। अगर आप प्रश्नों को समझ गए पूछना क्या चाह रहा है, और प्रश्नों को गौर से समझ लिए, तो आप आंसर ला पाओगे। आप ध्यान रखें, अब देखो पीछे में 12 यहाँ एक डाटा गोल है, तो देखो यहाँ 12 कह रहा है, तो पीछे तरफ बिल्कुल नहीं पकड़ने का। जब डाटा कॉमन मिल जाए ना, तो पीछे नहीं पकड़ने का, क्योंकि वो छाटेगा नहीं। तो आप देखिएगा शुरू में आपको V है, W है, या कुछ होगा, X होगा, इसका मतलब आगे का डाटा कह रहा है कोई सामान नहीं है। अगर आपका एक भी अगर दिमाग लग जाता है, तो आप ऑप्शन छट जाएगा, समझे। देखिएगा हम कुछ भी नहीं करना, आपको सही तरीके दिमाग लगाना है और सीखना ना। जुड़िए हमारे साथ, हम आपको देख रहे होंगे आप लोग, मैं कितने बेहतरीन ढंग से आपको हर चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ। ध्यान रखें, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को फर्ज बनता है मेरा हेल्प करने का। मुझे सपोर्ट करें, शेयर विद्यार्थियों के पास जानकारी शेयर करें, वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ें। देखिएगा इसका क्रमांक 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका आपका 24 होता है, और इसका आपका 25 होता है, इसका आपका जेड का 26 होता है। मतलब 21 22 आने वाला 23 होगा, यहाँ 24 दिया, 25 26 दिया, मतलब यहाँ एक डाटा गोल है वो 23 है, और 23 कहता है मुझे डब्ल्यू क्रमांक दीजिएगा। मतलब आपका अकेला ऑप्शन डब्ल्यू है, जो आपका ऑप्शन सेकंड मिल रहा है, समझे नहीं समझे। क्रम से हम पूरा डाटा से क्यों हल करें, यही तो सीखना ऑप्शनों को, समझे। ऑप्शनों को छाटना सीखना, ध्यान रखें। तो ऑप्शन में बता डब्ल्यू आपका पहला आने वाला है, समझे। ये रहा आपका आंसर, आपको इस प्रकार दिमाग लगाना था। तो आप खुद देख पा रहे होंगे, ऑप्शन हमें 1+1+1+ होकर बना है, फालतू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है कि नहीं। चलिए अगला दिखा, चलिए ये आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको 6 प्रश्न करवा चुका हूँ, ये आपका 7वां नंबर चल रहा है, 8वां 9वां 10वां मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। अगर आप सेकेंड पार्ट भी चाहते हैं श्रृंखला सीरीज का लुत्फ पद का, तो आप लोग कमेंट करेंगे, सर की और वीडियो लेकर आई तो और वीडियो लेकर आएंगे। आप पहले बस कमेंट करते नहीं हैं, हम आपको क्यों देंगे फिर। देखिए हमारा फर्ज बनता है आपको पढ़ाना, सही सटीक जानकारी देना। हर वक्त परीक्षा में आपको लगभग 2 या आपको
हम पहले बताते हैं 2 या 4 प्रश्न मिलेंगे, भाषिक रीजनिंग और अभाषिक रीजनिंग मिला के, समझे। तो 4 प्रश्नों का जुगाड़ मतलब आपको 8 नंबर बनने वाला है। तो हम भाषिक रीजनिंग अभी हल करवा रहे, अभाषिक रीजनिंग का मैं करवा चुका हूँ। चलिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न डिक बस रहा, बड़ा ध्यान रखें। इसके पहले प्रश्न को मैंने कैसे हल करके बताया लोग चुटकियों में, वही चीज़ आपको देखना है, डाटा पकड़ना, समझे। अब देखिए इतना बड़ा प्रश्न हम समझ आ नहीं रहा। पहली बात हम कहते हैं J11 के पहाड़े में आता है 11 के पहाड़े में, जे भी 11 के पहाड़े में आएगा, मतलब एस 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, जे भी होगा, जे भी होगा, जे भी होगा, जे भी होगा। मतलब एक बात समझ में आया है कि ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 11 से विभाजित हो जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी डाटाएं हैं 11 से विभाजित हैं, मतलब 11 के पहाड़े में आते, 11 के गुणज हैं। हमें क्या है, यहाँ जो डाटा आएगा वो भी 11 गुणज आएगा। तो ऑप्शन अकेला है जो 11 से कट रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं कट रहे हैं, इसलिए हम इसको आंसर लगाए हैं। ये आपका दिमाग होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको बड़े प्रश्नों को ध्यान रखने की बात चाहते हो। जो बड़े प्रश्न रहते हैं ना, वो दिखते भले बड़े हैं, लेकिन जो उनका हल रहता है छोटा रहता है। आप देख पाए ना, वो देखने में इतना बड़ा लग रहा था लेकिन हल नहीं हुआ करके, लेकिन आप समझ पाए किस प्रकार हल करना। अगला दिखाते चलिए। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लुप्तबुद्ध है, थोड़ा सा प्रश्न को बदल दिया है। और जीडी कांस्टेबल का ही ध्यान रख, इस प्रकार का प्रश्न लेके बहुत कम आया है, टेंशन ना लें आप लोग। वो श्रृंखला सीरीज का देके रखा। आप पिछले जितने 7 प्रश्न देखें, जो आपका 8वां प्रश्न रहने वाला है। इसके पहले आप जितने भी प्रश्न देखे हैं अंग्रेजी वाले और संख्या वाले, बिल्कुल वैसे प्रकार के प्रश्न मिलेगा, या तो सिंगल सिंगल अंग्रेजी वाला, या सिंगल सिंगल संख्या वाला, या तो आप कंबाइन वाला मिलेगा। या जे पर थोड़ा सा अलग हो गया है, चलिए देखते इस पर गौर फरमाते हैं। तो हम आपको देख लीजिए, आप लोग ऑप्शन पहला रखा है, ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन जो हल आएगा वो आपको खोजना है और मुझे भी खोजना है। चलिए तो इसका आंसर बताएंगे। आपको 8वां प्रश्न चल रहा है, 9वां प्रश्न दिखाएंगे, 10वां भी दिखाएंगे। अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो 10 प्रश्नों का सेकंड पार्ट फिर लेकर आएंगे। वैसे आप नहीं भी चाहेंगे तो भी हम लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग चाहिए तो भी बोल दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है कि यार बच्चे चाह रहे हैं कि हम डाटा लेकर आएँ। हमें लगने लगता है कि कभी हम फालतू ही पढ़ा रहे हैं, बच्चे चाह ही नहीं रहे हैं, हम क्यों दे दें फिर। आप लोग चाहिए ना डाटा तो बोलिए ना, और वही डाटा बोलिए जो जीडी में काम आएगा, क्योंकि अभी जीडी की तैयारी करवा रहे हैं, जीडी का पढ़ाएंगे, है कि नहीं। चलिए दिखाते हैं कैसे हल करना था। अब देखिएगा, 6 दूना 12, 2 ना 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। इसका मतलब हो रहा है 6 का पहाड़ा हो रहा है, दूना हुआ, तिया हुआ, चौके हुआ, पंचे होगा, मतलब यहाँ 30 आएगा यहाँ पर। लेकिन देखिएगा, पहले इस कोने में था, इस कोने में चला गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब आने वाला यहाँ पर होगा। ध्यान रखें, मतलब जे मिल रहा है, यहाँ पर मिलेगा 30, ये बात पकड़ ली हमने। अब नीचे देखते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे विद्यार्थी अंतर कितने का, 6 का है, दिख रहा है अंतर 6 का। ये भी आप बॉक्स बिल्कुल लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कर रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट था, राइट में होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट आएगा। उसी प्रकार यहाँ आप समझ गए, 6 के पहाड़े में दूना तिया चौके 25 हुआ, 5 है ना, मतलब गुणा बढ़ा है, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, अंतर देखेंगे तो यहाँ 6 का अंतर आएगा। अब यहाँ देखिए अंतर कितने का, 12 का आएगा। अब भाई यहाँ देखिए अंतर कितना आएगा, यहाँ भैया 18 का आएगा, ये समझे आप लोग। तो 6 दूनी 12, 6 18। अब यहाँ देखेंगे हमें अंतर, अगर हम भाई 6 12 18, यहाँ भी 6 दूना 6 तेरी, यहाँ 6 चौकी 24 आएगा, मतलब अंतर यहाँ 24 होनी चाहिए। तो हम कहते भाई यहाँ ऊपर गुना हो रहा था, इधर भी वही चल रहा, लेकिन यहाँ अंतर हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे 42 में अगर 24 कम करेंगे तो 18 बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 30 आने वाला, यहाँ 18 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन आपको पहला ही मिल रहा है। तो ये रहा हल विद्यार्थियों, ऐसे हल करना था इस प्रश्नों को। मैं आपको समझा के बताया हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे आंसर। बिल्कुल सही बात है, आप लोग क्या दिमाग लगाए थे, ये भी कमेंट करें। चले, और आप चारों पोस्ट देखते रहे विद्यार्थियों, आपका फायदा होने वाला, और आप एक पोस्ट पा सकते हो अगर कंटिन्यू देखोगे तो, है कि। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको हम। चलिए यहाँ अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न, इतना बड़ा का प्रश्न देख के रखा है कि विद्यार्थी प्रश्न देखकर चकरा जाए कि हल कैसे करना, समझे। तो हर विद्यार्थी को ध्यान रखना, अपना अपना दिमाग लगाना है। वहाँ वो नहीं पूछने वाला कि आप किस दिमाग से आंसर लाए, समझे, सिर्फ आपका आंसर होनी चाहिए। तो आपको वही बताते हैं हम कि मैथ्स और रीजनिंग में हमेशा आपको क्या करना, ऑप्शन और प्रश्नों को देखकर हल करने का प्रयास करना है। हमें आंसर से लेन देन है, ना कि प्रश्न से, और मतलब किस प्रकार से आंसर आए, समझे। उसी प्रकार आपको मैथ्स और रीजनिंग में वही दिमाग लगाना। उसी प्रकार जी के जिस हिंदी में भी आपको कई बार ऑप्शनों को आधार लेकर आपको प्रश्नों को छांट के हल करना। चलिए इसकी बात करें विद्यार्थी जी, आपका 9वां प्रश्न रहने वाला है, और आप देख पा रहे होंगे इसमें हमें क्या रहा, देखिएगा पीछे 25 है, फिर 75, पीछे देखते हैं 75, फिर 25, फिर नहीं पता, फिर 25, फिर 75। हम कहते हैं भाई अगर ऐसा हो रहा है भाई 75 25, तो यहाँ 75 वाला आएगा।
तो ऑप्शन आपके पास है 90, यहाँ 80 ही पीस है, यहाँ आपका 0 है, मतलब डबल 0, तो हम कह रहे ऑप्शन यही आएगा अगर जो दिमाग लगाते हैं तो, है कि नहीं। और साथ में क्या है, सबका सब डाटा है ये 25 से कटने वाले हैं, 25 से विभाजित होगा, 25 से होगा, 25 से होगा, 25 से होगा, 25 होगा, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो डाटा हो सभी 1 2 3 4 जितने भी हैं 25 विभाज हो रहे हैं, तो यहाँ पर होने वाला डाटा भी 25 विभाज होगा। हम कहते हैं ऑप्शन आपका पहला भी विभाज है और ऑप्शन चौथा भी 25 विभाज है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन तीसरा दूसरा कभी हो ही नहीं सकते इस दिमाग से, इस कॉन्सेप्ट से, तो आपका या तो पहला या तो चौथा आएगा, है कि नहीं। हम कहते हैं भाई यहाँ 25 से 75 है, 25 से 75 है, 25 से 75 ये नियम लगता होगा, तो आपका ऑप्शन पहला होगा, समझे। तो अगला प्रश्न दिखाएंगे विद्यार्थी, आपका होमवर्क रहेगा बस, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, जो आपका 10वां प्रश्न लिखिएगा किस प्रकार। लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो इस पार्ट नंबर A का, और पार्ट B चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसको भी लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग ऐसे करते ही नहीं हैं, बस फायदा ले रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, ना आप लोग होमवर्क आंसर देते, कुछ भी नहीं करते हैं भाई, ऐसे में पढ़ाई कैसे होगा। और आपको पता है कि आपका एग्जाम 4 फरवरी शुरू होने वाला, जो 25 तक चलेगा, तो बीच में अगर आपको एक पोस्ट पाना है जीडी कांस्टेबल में, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको हर प्रकार के प्रश्नों को दिखा रहा हूँ रीजनिंग में, टॉपिक बाय जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी टॉप जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देखिए पेपर वही छपने वाला, मैथ्स में कह रहा हूँ जो वही छपेगा, वैसे ही पढ़ लीजिएगा। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ जी के जैसे पढ़ा रहा हूँ, बहुत फायदा मिलेगा, ध्यान रखना चाहती हूँ। टॉप मतलब टॉप ही है वो, और तुम्हें टॉप ही पहुँचाएगा, टॉप में। चलिए तो आप लोग शेयर करें, विद्यार्थियों के पास जानकारी साझा करें, ये नहीं कि हम बस फायदा लें और कोई ना ले, ऐसा ना सोचें भाई, ऐसे हम भी सोचेंगे तो हम क्यों पढ़ाएंगे आपको। चल देखते हैं, पहले बात PRQ, हम कहते हैं जे बिल्कुल PQR QRS STU TUV, कुछ समझे नहीं समझे। हमें ये बताना चाह रहा है कि पहला क्रमांक के जस्ट बाद में एक छोड़ के दूसरा आएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ आओ, देखते हैं ऐसा कहाँ है। RST, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर आएगा, RST। यहाँ से यहाँ जाओ क्रमागत, यहाँ आओ, आप खुद देखिए ना, PQ फिर आएगा R, तो P से Q गए, Q से R आए, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, ऑप्शन अब आपको पहला मिल रहा है, यही आपका 2 नंबर रहेगा। तो ये रहे विद्यार्थी आपके 10 प्रश्न, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें वीडियो आपको कैसा लगा, और कैसे आपको हम शॉर्ट ट्रिक से आपको हल करके बता रहे हैं, चाहे कोई भी पोर्शन हल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद, आपने हमें देखा, अच्छा लगा, और हमें फॉलो करते रहें, और हर प्रकार जानकारी चाहते हैं और NTPC ग्रुप D का तैयारी करना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें, हम जस्ट उसके बाद वही तैयारी करवाने वाले हैं। और आप लोग विद्यार्थियों पर शेयर करें, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसके पास पैसा नहीं माना जाए तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकता है, हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं। और इतने सारे वीडियो बन चुके हैं 185 और 90 के बीच में, जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। आपको लगभग 80 और 90% फायदा होने वाला इन वीडियो के माध्यम से। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे, हम पढ़ाना बंद करेंगे। अगर आपका 10% फायदा हो तो माना जाए, तो अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, हमारी बातों को मानोगे तो आपको, हम तो कह रहे हैं ना, 80-90% फायदा होगा। नहीं होगा तो बोलिएगा फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।